ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका प्यार स्नेह जो मुझे प्राप्त होता है, मन मेरा आनंदित हो जाता है और मैं भी आपके प्रश्नों का जवाब दे करके जो भी मुझे समुचित ठीक लगता है या जो सुविधा कारक है उस सभी समस्याओं का समाधान कैसे उसका निराकरण हो सके सरल से सरल उपाय में, उसके बारे में आपसे वार्तालाप करता हूँ। मेरी बहनों ने, बेटियों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई और अपने गृहस्थ धर्म के विषय में भी पूछा। विशेषतः गृहस्थ धर्म का आचरण एक दूसरे के प्रेम संबंध के साथ होता है। प्रगाढ़ प्रेम हो तो आनंदित हो जाता है, पौधा जो है परिवार का सींचता चला जाता है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की गहराई को समझना, इसी का नाम परिवार है। परिवार में यदा कदा छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, परंतु एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना और एक दूसरे की बातों के ऊपर तथ्य के साथ में काम करना, इस जैसी चीज कोई नहीं। साथियों, परिवार एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा कुटुंब, परिवार, समाज और समाज के बाद देश, प्रदेश ये बनता चला जाता है। आप घर में अपने बाल गोपालों को जो आपका विधान है, अर्थात माता पिता अगर एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो बच्चों को भी उसी प्रकार के संस्कार पड़ते हैं और वो संस्कार आगे चल करके आपको भी लाभ देते हैं। एक छोटी सी कथा आती है। किसी ने अपने माता पिता के निमित्त, दादा दादी पूरे हो गए, उनके लिए खूब पूरी पकवान बनाई, सब कुछ बनाया। तो जो छोटा बच्चा था उसने कहा, माँ जीते जी तो आपने दादाजी को या दादी को ये खिलाया नहीं और अब आप जो है उनके लिए बना रही हो। तो माँ ने थोड़ा डांट दिया कि तेरा दिमाग खराब है। मैं दिखाने के लिए लोगों को कि हमने इतना मान सम्मान किया उनका, अब वो तो रहे नहीं। तो बच्चा देखो, छोटा सा बालक है, उसके मन के अंदर गहनता आती है, अच्छा अच्छी बात है, यानी जब आप वृद्ध हो जाओगे तो मैं भी आपको नहीं दूंगा, आपके मरने के बाद ही मैं ये काम करूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा आप करते हो बच्चों को उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। कुछ शिक्षाएं बताने से होती है, कुछ शिक्षाएं देने से होती हैं और कुछ ऐसे संस्कार है जो आप करते हैं, उन्हीं कर्मों का प्रतिभाव होता चला जाता है। इसलिए जिस घर के अंदर पति पत्नी में आपसी प्रेम हो, जिस घर के अंदर एक दूसरे की बात सुनी जाए, तो वह परिवार बड़ा सुखद होता है। वहां मतभेद नहीं होते। मतभेद यदि हों विचारों का, तो एक दूसरे से वार्तालाप करके उन मतभेदों को दूर कर लेना चाहिए। प्रेम की बात चल रही है तो प्रेम का एक और अटूट संबंध जो अभी आपके आगे आ रहा है, श्रावणी मास के अंदर यह बहुत पवित्र, पावन, शुभदायक समय आता है जिसका नाम है रक्षाबंधन। ये विशेषता है श्रावणी मास के अंतर्गत यह त्योहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वह भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधने वाला त्योहार है। जो दूर बहन बैठी है उसके मन में अपने भाई से मिलने की लालसा होती है। ये भाई जब मिलता है बहन को तो एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इस रक्षा सूत्र का विधान इसी प्रकार से है, यह प्रेम अटूट बना रहे। हमारे बुजुर्गों ने संबंध आगे बढ़ता रहे। आज कन्या जो है अपनी ससुराल चली गई, उसका घर हो गया, अब बेटा यही तेरी ससुराल ही तेरा घर है, यह कहकर माता पिता विदा करते हैं और कन्या भी वहां पर सुखदायक आनंद के साथ में उस घर गृहस्थ को संभालती है। परिवार में दाद के, नान के पक्ष का नाम ऊंचा करती है और वही बहन जब श्रावणी पक्ष में आपके समक्ष आती है, रक्षा विधान करते हैं। उस रक्षा विधान के अंदर
इस दिन बहन भाई के हाथ में रक्षा बांधती है तथा मस्तक पर टीका लगाती है। रक्षाबंधन का अर्थ है कि रक्षा जमा बंधन, अर्थात किसी को अपनी रक्षा के लिए बांधना। राखी बांधते समय बहन कहती है, हे भैया मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी सब प्रकार से रक्षा करना। एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई, उस समय खून गिरने लगा। तब द्रौपदी जी ने देखा तो वहां तुरंत धोती का छोर फाड़ करके भाई के हाथ में राखी बांध दी। इसी बंधन के ऋण स्वरूप श्री कृष्ण जी ने दुशासन द्वारा चीर खींचते समय द्रौपदी की लाज रखी थी। कहते हैं ना, द्रौपदी की लाज रखी। दुशासन उसको खींच करके ले आया था बालों के द्वारा में, उनके बाद उसकी धोती खींचने लगे, तो साड़ी जब खींचने लगे तो भगवान ने उस समय द्रौपदी ने आतर भाव से भगवान कृष्ण से कहा, हे वासुदेव आप ही मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान वासुदेव ने भी उस एक चीर के वर्ण में, अर्थात कहते हैं ना इतना सा दान दोगे तो असंख्य गुना हो जाता है, भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसी घटना मिलती है जिसमें चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने कर्मवती की राखी स्वीकार कर ली और उसके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। इसी प्रकार अनेक कथाएं हैं। कथा भाव में रक्षा पर्व ये भाई बहन के प्रेम का, अटूट प्रेम का बंधन भी है। कथा आती है इस प्रकार से, एक बार युधिष्ठिर जी ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे अच्युत मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों को प्रेतवादा तथा दुख दूर होता है। इस पर भगवान ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय में एक बार देवों तथा असुरों में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस संग्राम में देवराज इंद्र की पराजय हुई, देवता कांति विहीन हो गए। इंद्र रणस्थल छोड़ करके, विजय की आशा को छोड़ करके तिलांजलि देकर देवताओं से अमरावती पर्वत में चले गए। विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजमत से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता एवं मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सब लोग मेरी पूजा करें, जिसको इसमें आपत्ति हो वह राज्य छोड़कर चला जाए। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन उत्सव समाप्त कर दिए गए। धर्म के 4 नाश होने से देवों का बल घटने लगा। इधर इंद्र दानवों से भयभीत हो बृहस्पति को बुलाकर कहने लगा, हे गुरुदेव मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, प्राणांत संग्राम करना चाहता हूँ। होनहार बलवान होती है, जो होना होगा होकर रहेगा। पहले तो गुरु बृहस्पति जी ने समझाया कि रोष करना व्यर्थ है, क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए। क्रोध शांत होने के बाद ही विचार करना चाहिए। परंतु इंद्र की हठवादिता तथा उत्साह देकर रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा के प्रातःकाल ही रक्षा का विधान संपन्न किया गया। इसीलिए आचार्य वृंद जो है अपने जजमानों को रक्षा विधान के अंदर राखी मौली का धागा बांधते हैं। तब गुरु बृहस्पति ने मंत्र के द्वारा, कौन सा मंत्र था? एनवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बध्नामि रक्षे माचल माचलः। उक्त मंत्रोच्चारण से बृहस्पति देवगुरु ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान किया। सहधर्मिणी इंद्राणी ने के साथ पुत्र संहारक इंद्र ने बृहस्पति की उस वाणी को अक्षरशः पालना किया और इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा स्वस्ति वाचन करा के इंद्र के दाएं हाथ में रक्षा की पोटली को बांध दिया। इसी के बल पर इंद्र ने दानवों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार से आज भी आचार्य वृंद जो भी हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हैं, वो सभी जो अपने जजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं ताकि उनकी रक्षा होती रहे। श्रावणी मास के अंतर्गत अनेक प्रकार की कथाएं चलती रहती हैं और इन कथाओं के अंतर्गत ये भी कहा गया है, लक्ष्मी जी जब द्वारपाल बन गए थे, नारायण राजा बलि ने द्वारपाल बना लिया था। राजा बलि ने जब यज्ञ किया उसमें वामन भगवान गए, 3 पग मांगे।
एक पग में पूरा आकाश पृथ्वी, एक पग में भूलोक ब्रह्मलोक और एक पग में उसका, तब उसने अपने सिर पे पैर रखवाया। वह बटुक, वह वामन अवतार जैसे कि भगवान ने जो है पाताल भेज दिया। भगवान से उन्होंने क्या, प्रभु आप मेरे द्वारपाल बने। और इसी दिन जो है श्रावणी पर्व के अंतर्गत माँ लक्ष्मी जो है राजा बलि को अपना भाई मान करके, क्योंकि लक्ष्मी भी जल से उद्भव हुई है, लक्ष्मी जी का जन्म भी जल से, तो इसलिए जल की पुत्री है। उस भाव से भगवान ने जब जैसे क्या रक्षा विधान किया कि आप मुझे बहन बोलो क्या मांगती हो, तो भगवान लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे मेरे जो है आपके द्वारपाल हैं वो दे दीजिए। राजा बलि जानते तो थे। और इसी प्रकार से भाई बहन की इन कथाओं के अंतर्गत अनेक विचार आता है। इसी श्रावणी मास में, क्योंकि देखिए हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, इसलिए कृषि प्रधानता के कारण हमारा जो है कृषि के साथ में बड़ा महत्व बना रहता है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास बताता है कि श्रावणी पूर्णिमा आ जाने पर कृषक भावी फसल के लिए आशाएं संजोता है, क्षत्रिय दिग्विजय यात्रा से विरत होते हैं तथा वैश्य वाणिज्य व्यापार से आराम पाते हैं। साधु सन्यासी लोग भी वर्षा के कारण वनस्थलियों का परित्याग करके बस्तियों में समीप आकर धर्म का उपदेश देते हैं, इसीलिए इसको चौमासा भी कहते हैं श्रावण मास के अंतर्गत। इस प्रकार श्रद्धालु भक्त ज्ञान सुनकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। ऋषि लोग वेद पारायण करके अपनी तपस्या को सफलता की ओर ले जाते थे। इस प्रकार वेद पारायण के शुभाशुभ रंभ को उपाकर्म कहा जाता था। यह कर्म श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आरंभ होता था। इस प्रकार श्रावणी के पहले दिन अध्ययन कर श्री गणेश जी का पूजन अर्थात उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। और अनेक प्रकार से इस समय कईयों ने मुझे प्रश्न किया, आचार्य जी ये रक्षा विधान बांधने का समय कौन सा है? मित्रों, भाई बहन जब मिल जाएं वही समय शुभ होता है। इसलिए ये सारा दिन आप कभी भी जब भी समय मिलता है बांध सकते हो। प्रातः काल सूर्य उदय से लेकर के और गोधूली संध्या काल तक भी आप अपने भाइयों को जो है रक्षा विधान कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। यह मनोबल किसी प्रकार से उत्तम श्रेष्ठ, कहते हैं जब एक दूसरे का मन मिल जाए, एक दूसरे के इतने समय से दूर के रहे हुए एक दूसरे के साथ मेलाप हो जाए तो वही समय शुभ है। यह श्रावणी पर्व रक्षाबंधन का व्रत जो है, ये जो पर्व है ये 9 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी का वो और सत्यनारायण जो लोग व्रत इत्यादि रखते हैं वो 8 तारीख को सत्यनारायण का व्रत रखते हैं। चंद्रमा को देख करके अर्घ्य देख करके अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, तो वह जो है 8 तारीख को रखा जाएगा, 8 अगस्त को। इस प्रकार से श्रावणी पर्व एक दूसरे के मेल मिलाप का पर्व है, प्रेम का पर्व है, स्नेह का पर्व है, स्निग्ध का पर्व है। इस पर्व के अंतर्गत रक्षा सूत्र में भगवान का ध्यान करके एन बद्धो बलि राजा, जिस प्रकार से राजा बलि को लक्ष्मी जी ने मंत्र सूत्र के द्वारा बांध करके और फिर वह भगवान नारायण को मुक्त कराया था, तेन अहम त्वाम बध्नामि, वही रक्षा सूत्र मैं आपको बांधता हूँ, वह रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करे। इस प्रकार से आचार्य वृंद जब बांधते हैं तो आचार्यों को कुछ दक्षिणा दी जाती है, फल फूल दिए जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और ये रक्षा सूत्र आपके जीवन के लिए रक्षित होता है। इसी चौमासे के अंतर्गत अनेक जगह भगवान की कीर्ति, भगवान के पूजन भजन होता रहता है। मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो में आपको, ये चौमासा जो है कहाँ से शुरू हो गया? श्रावण पक्ष। भगवान शंकर जी इस मास के अंतर्गत पूरा 1 महीना भगवान शंकर जी को दिया गया। क्यों? क्योंकि भगवान इस समय नारायण सोए हुए हैं। कई लोग कहते हैं पाताल लोक में विराजमान हैं। अब जैसी भी कथाएं चलती हैं, कहते हैं भगवान योग निद्रा में आराम के लिए सुप्त हो जाते हैं और फिर वो नवंबर में जब देव उठनी एकादशी आती है तब भगवान जागृत होते हैं, तभी अनेक शुभदायक कार्य उस समय किए जाते हैं। इसी दौरान गणेश उत्सव, अब जो है आगे पर्व आएगा, वो पर्व आएगा कृष्ण जन्माष्टमी का। उसके विषय भी मैं एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा, समय का दूंगा और साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा क्यों कई जगह वार्तालाप होती है कि इधर जो मनाते हो आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो, उधर उत्सव मनाते हो, एक दिन बाद में मनता है। कई प्रकार की भ्रांतियां जिस प्रकार की है, तो उनके सभी का मैं निदान उस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए यह समय शुभदायक है। पूरे दिन 9 तारीख को सवेरे से सूर्य उदय से लेकर के और जो है
संध्या काल तक कभी भी आप जो है अपने भाई को राखी बांध सकते हो, पूजन कर सकते हो भाई बहन को। इस समय भाइयों को चाहिए अपनी बहनों को उनका सुख दुख बांटे, उनके साथ प्रेम से आलिंगनबद्ध हों, उनके साथ स्नेह से युक्त हों और उनके कष्टों के विषय में अगर जो भी आप निवारण कर सकते हो उनका निवारण कीजिए। भगवान की कृपा से आपकी भाई बहनों की जोड़ी बनी रहे। ये रक्षाबंधन आप सभी के लिए शुभदायक हो। इन्हीं शुभ वचनों के साथ में, इन्हीं वाक्यों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।